आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल गेन के कुछ स्पेशल केसेस। हम देखेंगे कि वो स्पेशल केसेस अगर होगा तो आप कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करोगे। ठीक है, तो चलिए नोटबुक निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ फटाफट आप लोग भी अपडेट कीजिएगा। ठीक है, हेडिंग है हमारी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन in certain cases, in certain cases। सबसे पहला इसमें लिखेंगे हम सेक्शन 45(1)(a), 45(1)(a ये कहता है किसके बारे में? इंश्योरेंस कंपनसेशन, इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑन destruction of asset, on destruction of asset। सिचुएशन क्या है पहले समझिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक एसएससी है, एसएससी के पास एक कैपिटल एसेट है। इस कैपिटल एसेट का उसने क्या करवाया था? इंश्योरेंस करवाया था। फ्यूचर में मान लो ये एसेट क्या हो गया, ये एसेट आपका डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया। ठीक है, ये एसेट आपका डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, स्टोलन चोरी हो गया, कुछ भी ऐसे हो गया। तो इस केस में आप क्या करते हो? आप क्लेम करते हो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, और इंश्योरेंस कंपनी फिर उस क्लेम को क्या करती है? बदले में आपको फिर पेमेंट करती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप ऐसे क्लेम करते हो ना, द मोमेंट आपने क्लेम किया, आपका जो राइट था, राइट ऑन एसेट, वो आपने क्या कर दिया? वो आपने त्याग दिया, इंश्योरेंस कंपनी के हवाले कर दिया और कहा कि इंश्योरेंस कंपनी अब मेरे इसके ऊपर कोई हक नहीं, आप मेरे को मेरा पैसा दे दो। तो हेंस जब वो ऐसा कुछ क्लेम करता है और वो क्लेम जब एक्सेप्ट होता है, इट अमाउंट्स टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, वहां पर ट्रांसफर हो गया। तो हेंस जो पेमेंट उसको मिला, इस पेमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे? हम कंप्यूट करेंगे कि क्या उसको कुछ कैपिटल गेन हुआ है, हाँ या ना। इफ कैपिटल गेन हुआ होगा तो उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। एकदम सिंपल सा बात है, ऐसे होता होगा रियल लाइफ में बहुत बार। तो अगर ऐसे आपके साथ भी हो रहा है या फिर ऐसे जब एसएससी के साथ होता है, तो इनकम टैक्स में उसका किस तरीके से कंप्यूटेशन होता है, हम अभी वो देखने वाले हैं। आपको सिचुएशन समझ में आ गया? क्या सिचुएशन है? तो ये ड्रॉ करना चाहेंगे तो ड्रॉ कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस चीज को ड्रॉ करना है तो कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ फटाफट। लिख लिए? यस। अब चलिए अब इसके अंदर की कहानी लिखते हैं और धीरे धीरे इसको और डीपली समझते हैं कि आखिर होता क्या होगा। लिखिए, एक सेकेंड, ये बहुत पतला हो जा रहा है। लिखिए इसके अंदर, वेयर एनी पर्सन, वेयर एनी पर्सन
receives, where any person receives at any time, at any time during any previous year, during any previous year, any money or other assets, or other assets under an insurance, under an insurance from an insurer, from an insurer on account of, on account of damage to, comma, or destruction of, comma, any capital asset, any capital asset, comma, as a result of, as a result of flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake, or other convulsion of nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, राइट और सिविल डिस्टरबेंस, सिविल डिस्टरबेंस, कमा एक्सीडेंटल फायर, कमा एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन और नंबर सी लिखिए, एक्शन बाय एनिमी, बाय एन एनिमी, और एक्शन टेकन, और एक्शन टेकन in combating an enemy, ब्रैकेट में लिख लो, with or without a declaration of war. With or without a declaration of war. लिख लिया इतना, लिख लिया क्या इतना? जी सर। ओके, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एट एनी टाइम, जब कोई भी एक एसएससी प्रीवियस ईयर में कभी भी पैसे रिसीव करे, क्या रिसीव करे? पैसे, एनी मनी और अदर एसेट, या फिर कोई दूसरा एसेट अगर करे। मान लो कि मेरा एक घर था जो मैंने क्या किया, इंश्योर करवा लिया था, ठीक है, और वो घर टूट गया, किसी ने बम फोड़ दिया मेरे घर के ऊपर और वो घर पूरा टूट गया। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर मुझे या तो कैश दे दे जितना मेरा घर था, जितने रुपए का, या फिर मुझे डिट्टो ऐसे घर बना के दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मुझे कैश दे दो या बना बनाया घर दे दो, ठीक है। मेरे पास मेरा एक मान लो कुछ एक एसेट था, उस एसेट को मैंने क्या किया, इंश्योर करवा लिया। मैंने गोल्ड का एक हार था मेरे पास, मैंने उस हार को क्या कर लिया, इंश्योर करवा लिया। अब अगर वो हार मान लीजिए किसी मतलब एक फ्लड आ गया और वो फ्लड में बह के चले गया, ठीक है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम कर रहा हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी या तो मेरे को डिट्टो ऐसा हार बनवा के दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मेरे को उतने पैसे दे दो। तो जब किसी पर्सन को ऐसे पैसे कुछ रिसीव हो, ठीक है,
तो वहां पर क्या माना जाएगा कि आपके पास जो एसेट था वो आपने ट्रांसफर कर दिया, किसको कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पैसे पे करेगी तब आपको देखना है कि आपका कैपिटल गेन कितना लग रहा है। अब ये जो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, क्यों कर रही है, जस्ट बिकॉज आपके और उसके बीच में क्या हो रखा है, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। अब वो आपको जो देगी, आपका जो डैमेज हो रहा है एसेट या डिस्ट्रक्शन पूरा बर्बाद हो रहा है, वो किस लिए हो सकता है, फ्लड आ गया, टाइफन हो गया, हरिकेन हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई भी प्रकृति का कोई दूसरा ऐसा कुछ कारण हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चीज से आपका वो कैपिटल एसेट अगर बर्बाद हो जाता है और आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हो, तो ऐसा सिचुएशन इसमें कवर होगा। या फिर आपका जो एसेट को डैमेज हुआ या आपका एसेट पूरा बर्बाद हुआ, वो क्यों हुआ, बाय राइट और सिविल डिस्टर्बेंस, मतलब दंगे फसाद हो गए। बहुत बार आप लोग देखते हो आजकल न्यूज में देखने मिलता है, कुछ भी एक बात उठ जाती है, लोग सड़क के ऊपर आ जाते हैं, दंगे कर देते हैं, किसी की गाड़ी जला देते हैं, किसी के घर को आग लगा देते हैं। ऐसे अगर कोई करता है दंगों में, ठीक है, तो मान लो मेरी गाड़ी रास्ते पे खड़ी थी और उसका इंश्योरेंस करवाया था मैंने, उसकी आग लग गई, और किसने लगवाया, ऐसे दंगे जो हुए थे उसमें आग लग गई। समझ में आ रहा है आपको, मेरा एक घर था, उन्होंने क्या किया, मेरे घर के ऊपर तेल डाल के आग लगा दिया। तो दंगों में अगर मेरा घर अगर बर्बाद हो गया और फिर अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूं, तो वैसा सिचुएशन भी इस वाले में कवर होगा, ठीक है। या फिर एक्सीडेंटल फायर, गलती से कैसे भी आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, या दिवाली के दिन ऐसे बहुत बार आपको केसेस सुनने आते होंगे कि लोग पटाखे किसी और के घर में फेंक देते हैं या गलती से चले जाता है और वहां पर आग लग जाती है। अगर ऐसा कोई एक्सीडेंटल फायर हो गया, या फिर मान लो आपके घर में कभी आप गैस को ऑन करके छोड़ के भूल गए और बाद में सडनली जाओ उसको माचिस मार दे तो एक्सप्लोड होकर पूरा घर फट गया, तो अगर ऐसा सिचुएशन भी हो रहा है तो हम उसको भी कवर करेंगे। देन एक्शन ऑफ बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग एन एनिमी, मान लो किसी के साथ आपका युद्ध हो गया, ठीक है, कोई दुश्मन के साथ आपका विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वॉर अभी तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसा कुछ युद्ध चल रहा है, जैसे मान लो बहुत बार होता है आपका चाइना या सॉरी कश्मीर के बॉर्डर पे होता है, ठीक है, वहां पर अगर मान लो पाकिस्तान तरफ से कुछ फायरिंग करी, इंडिया की तरफ से कुछ फायरिंग नहीं, ऐसा कुछ अगर सीन चल रहा है, और मान लो पाकिस्तान वाले ने जब कुछ एक फायरिंग किया, तो मान लो कश्मीर का वहां पर लोकेशन में जो घर था वो घर डैमेज हो गया, ठीक है ना, या फिर दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, और युद्ध के दौरान अगर कुछ डैमेज हो गया, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए अगर इंश्योरेंस से क्लेम करते हो और आपको अगर पैसे मिलते हैं, तो वैसा सारा सिचुएशन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो आप उसको कैसे कंप्यूट करोगे, अगर आपका ऐसा कुछ सीन होता है तो यही से आप कंटिन्यू कीजिए। आपका एसेट दो प्रकार का एसेट हो सकता है, या तो आपका डेप्रिशिएबल एसेट हो सकता है या आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो सकता है, ठीक है। या तो आपका डेप्रिशिएबल एसेट हो सकता है या आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो सकता है जो बर्बाद हो गया है ना। तो दोनों के केस में आपका अलग अलग तरीके से थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, इधर डेप्रिशिएबल एसेट और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप करोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट लिखोगे। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एक चीज और लिखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एक चीज और लिख लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर कमा देके लिखिए टैक्सेबल इन दी ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस ईयर में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल करना, जिस साल में डैमेज हुआ वहां पर टैक्सेबल मत कर देना। सोच कर देखिए, मेरा घर मान लो आग लग गई, ठीक है, और अभी तक मेरे को इंश्योरेंस से कुछ क्लेम मिला नहीं है, और इस साल इंश्योरेंस वाले मतलब इनकम टैक्स वाले आके बोलते हैं कि लाओ सुमित जी आप टैक्स का पेमेंट करो। व्हाट नॉनसेंस यार, मेरा घर जल चुका है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है और आप मेरे से टैक्स मांग रहे हो, कुछ शर्म है कि नहीं आप में। तो सरकार ने बोला कि ये तो गलत हो जाएगा, तो सरकार ने क्या बोला, यहाँ पर हम टैक्सेबल कब करेंगे, जब आपको क्लेम का पैसा मिलेगा तब आपसे हम टैक्स का पैसा मांग लेंगे। समझ में आपको, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। अब उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप माइनस कर देते हो, आपका डेप्रिसिएबल एसेट है ना, तो उससे माइनस क्या कर दोगे, आपका WDV दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, आपके बुक में उसकी वैल्यू कितनी थी कि उतना रुपए हम माइनस कर देंगे।
बैलेंस जो बचा ये आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट है ना, इसलिए ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल सा था। ये हमारा लास्ट में क्या निकल गया, दिस इज आवर कैपिटल गेन, है ना, या फिर कैपिटल लॉस। अब नॉन डेप्रिसिएबल के केस में क्या करेंगे? नॉन डेप्रिसिएबल के केस में क्या करेंगे? यहाँ पर एक डिफरेंस के तौर पे आप इसको मान के चलना, ये हमारा एक पार्ट हो गया। नॉन डेप्रिसिएबल केस में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वही सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट लिख देंगे जितना आपको पैसा मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर वही होगा अमाउंट रिसिप्ट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, सेम पॉइंट। यहाँ पर भी आपका ये वाला पॉइंट सेम रहेगा। उसके बाद क्या करोगे आप, उससे लेस कर दोगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, अगर कुछ और ऐसा खर्चा आया होगा उसको आप माइनस कर दोगे। ये करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन। आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इससे क्या माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो माइनस करोगे। बट इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें एक चीज नोट करके लिख लो ब्रैकेट में, क्या, indexation only up to the year of, only up to the year of destruction। जिस साल आपका एसेट बर्बाद हुआ उस साल तक का इंडेक्सेशन मिलेगा। जिस साल आपको पैसे मिला तब तक का इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर बच्चे एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। फिर आपको क्या हो जाएगा, जब आप इसको माइनस कर दोगे आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल गेन या फिर लॉस। दिस इज योर कैपिटल गेन और लॉस, दिस इज योर कैपिटल गेन और लॉस। लिख लीजिए इसको। ये हमारे दो तरीके होते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। दोनों का सिचुएशन में किस तरीके से हम करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन।